हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाले नेक्स्ट चैप्टर यानी वॉइस के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। दोस्तों, वॉइस को जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में वाच बोलते हैं, इंग्लिश में समझ लेते हैं। इन ग्रामर द वॉइस ऑफ अ वर्ब describes the relationship between the action or the state that the verb expresses and the participants identified by its arguments, that is object or subject। हिंदी में हम कह सकते हैं कि वॉइस किसी भी वर्ब की वो क्वालिटी होती है जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि इस सेंटेंस में वर्ब के रूप में जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जा रहा है। तो ये दो प्रकार के एक्शंस वॉइस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस की अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में हम कृतवाच बोलते हैं। कृतवाच से ही मतलब समझ में आ रहा है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन करने वाला सब्जेक्ट हो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोजर बैन सॉ द कासिल्स। वर्ब यहाँ पे सॉ है। सॉ यानी देखना, देखने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। तो इस सेंटेंस में एक्टिव फॉर्म में कौन है? सब्जेक्ट, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द कैट एट द माउस, यानी बिल्ली ने चूहे को खा लिया। अब यहाँ वर्ब है एट यानी खाना। कौन एक्शन कर रहा है? कैट। तो यहाँ एक्शन क्योंकि कैट कर रहा है, सब्जेक्ट है कैट, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है। तो हमने ये दो सेंटेंस देखे, दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं ये आपके एक्टिव वॉइस में हो गई। अब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। दोस्तों, पैसिव वॉइस में इंग्लिश में पहले समझ लेते हैं। When the form of a verb shows that something is done to the person or thing denoted by the subject is said to be in the passive voice। हम कह सकते हैं कि जब किसी भी वर्ब की ऐसी फॉर्म जो ये बताती है कि कोई भी एक्शन किया गया है या कोई भी काम किया गया है, इसके लिए किया गया है, किसी व्यक्ति के लिए किया गया हो या कोई वस्तु के लिए किया गया हो, ये पता कैसे चलेगा? ये सब्जेक्ट के माध्यम से पता चलेगा। तो ऐसा जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज इन पैसिव मोड वी कैन से दैट दैट सेंटेंस हैज बीन shown to us in the form of passive voice। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल बोला था एक्टिव वॉइस में, रोजर बैन सॉ द कासिल्स। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, द कासिल्स वर सीन बाय रोजर बैन। अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? सीन का, देखने का। अब यहाँ वर्ब से पहले हमने लगाया है क्या? कासिल्स। तो यहाँ कासिल्स के लिए एक्शन किया गया है, किसके माध्यम से हुआ है? वो सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? रोजर बैन। तो ये यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द कैट एट द माउस। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? द माउस वॉज ईटन बाय द कैट। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कैट वो पैसिव फॉर्म में चला गया है, पैसिव मोड में चला गया है। तो हमने यहाँ जाना कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे नोट्स के विषय में बात करेंगे जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड होते हैं। नोट नंबर 1 की अगर हम बात करें कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तभी हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। नोट नंबर 2 के विषय में जानते हैं। एक्टिव वॉइस का वह वाक्य जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। अब हम यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ये ऐसी क्रिया होती है जिसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। इस तरह से हमने जाना कि किन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, इसके 5 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं।
अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें तो पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ सब्जेक्ट ऑफ अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। कहने का मतलब है कि अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, मतलब टेंस के अनुसार हम सहायक क्रिया हमेशा इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 3 है, वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन बाय इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। कहने का मतलब है कि अगर हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5 एंड लास्ट के अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस is converted into an object of a passive voice sentence, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिए हुए सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस का हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिख देते हैं। किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, ये 3 जो पार्ट हैं ये सबसे अहम होते हैं। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं उनको हम अदर वर्ड्स में काउंट करते हैं। तो जब इन अदर वर्ड्स को पैसिव सेंटेंस में लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, इनको हम प्रपोजिशन से तुरंत पहले ही इन सारे अदर वर्ड्स को हम लिखते हैं। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दी गई है तो हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में उनको जब कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगाते हैं इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट दिए गए हैं और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी गई है तो हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो करेंगे इज एम आर और नॉट और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, एक पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है और वो क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज की जाती है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी दी गई है तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी गई है तो जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डिड नॉट दिया गया है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो पैसिव वॉइस में उनको हम वॉज या वर्ब में से कोई एक लिखते हैं, उसके साथ नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हम जानते हैं अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम विल बी या फिर शैल बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड और टू ये सारी की सारी अगर वर्ब दी गई हैं तो जब पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या करेंगे, पहले तो इन्हीं वर्ब्स को यूज़ कर देंगे। अगर मान लो कैन आया है तो कैन यूज़ करेंगे, विल आया तो विल यूज़ करेंगे, अगर शैल आया तो शैल यूज़ करेंगे, अगर कुड आया तो कुड यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है ये सारी की सारी जो मैंने अभी वर्ब्स बोली हैं इन सारी वर्ब्स को हम कोई भी एक वर्ब यूज़ कर देते हैं, उसके बाद पहले बी लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताए हैं समझ में आपके अच्छे से आ ही गए होंगे। कुल 8 प्रकार के जो टेंसेस होते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को हम
पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। वो कौन कौन से हैं जल्दी जल्दी जान लेते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये कुल मिलाकर के 8 प्रकार के टेंसेस के सेंटेंस ही होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स के विषय में बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, उस पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के विषय में अब हम वन बाय वन बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम चेंज करते हैं। दोस्तों, जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद बाई प्रपोजिशन के रूप में यूज़ करेंगे, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सेम है, बस हमको क्या कर देना है, जहां हमने हेल्पिंग वर्ब अभी यूज़ किया है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। समझ लेते हैं। न्यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाय, न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस को 3 कैटेगरीज में लिखा है, जिसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का नाम दिया है। तो टाइप नंबर हम 1 की बात करेंगे। टाइप नंबर 1 में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले दी गई होगी। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं। तो अब यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइप नंबर 1 को हम समझ लेते हैं। टाइप नंबर 1 के अगर सेंटेंस होंगे तो उनको कैसे हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये टाइप नंबर 2 में ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें शुरू में ही WH वर्ड का प्रयोग किया गया होता है। या तो वाई आ सकता है, या वैन आ सकता है, या वेयर आ सकता है, हु नहीं आएगा। ये अभी हमको यहाँ से अलग रखना है। अगर ये सेंटेंस आएंगे तो कैसे हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इसी WH वर्ड को हम यूज़ कर देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर प्रपोजिशन बाय, फिर उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम टाइप नंबर 3 की बात करते हैं जिनमें हु का प्रयोग किया गया होगा। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे हम। सबसे पहले बाय हुम लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ मैंने एक नोट का भी जिक्र किया है, उस नोट के विषय में भी हमको जान लेना है। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मान लीजिए अगर उसमें हमको बी का प्रयोग करना है, या मान लो बीइंग का प्रयोग करना है, या फिर मान लीजिए बीन का प्रयोग करना है, तो हम इनको यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके तुरंत बाद ही हमको इनमें से कोई एक लगाना होता है। अगर मान लो नॉट का प्रयोग करना है तो वो भी हमको न्यू सब्जेक्ट के बाद में ही लगाना होता है। अब मान लीजिए नॉट और बी, बीइंग, बीन, इनमें से कोई एक वर्ड भी इस्तेमाल करना है, यानी दोनों इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद या तो बी लगाएंगे अगर बी आना है तो, या फिर बीन लगाएंगे, या फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे अगर बीइंग का प्रयोग किया जाना है तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर्स का प्रयोग बताया। अब हम यहाँ एग्जाम्पल्स के विषय में बात करेंगे। यहाँ मैंने कुल 8 एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। हम यहाँ 1 बाय 1 हर एग्जाम्पल को, जो मैंने अभी रूल्स बताए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। पहले सेंटेंस में ही टीचर्स मी, यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। मी को जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर आई लिख दिया। इसके बाद टीचर्स, दूसरा रूल था टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आए तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मैंने बताया था कि इज, एम, आर में से कोई एक हम लगाते हैं जब हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस में नए सब्जेक्ट को प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आई का प्रयोग किया है तो आई के साथ हमने एम का प्रयोग किया। इसके बाद थर्ड रूल था
हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग करते हैं, तो ये हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है नए ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, तो ये हमने यहाँ पर बाई लगा दिया। और फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में दिए हुए सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। ये हमने ही को यहाँ हिम के रूप में लिख दिया, तो ये अब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। आई एम टॉट बाई हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी एडमायर हिम। सबसे पहले हमने क्या किया, हिम को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखा तो ही लिख दिया। एडमायर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ही के साथ हमने इसका प्रयोग किया। इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया एडमायर्ड, फिर हमने बाय का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद ये जो सब्जेक्ट दे रखा है इसको हमने यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। तो अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में किस रूप में लिख गया, ही इज एडमायर्ड बाई अस। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉल डिड नॉट हिट माई हेड। ये सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है और मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग किया गया हो तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर में से कोई एक लगाते हैं नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया माई हेड, क्योंकि नाउन है चेंज नहीं होगा, माई हेड आ गया। अब डिड नॉट है, माई हेड के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट आ गया। इसके बाद हिट, इसकी थर्ड फॉर्म हिट ही रहेगी, इसलिए हमने यहाँ हिट लिख दिया। इसके बाद बाई का प्रयोग किया, फिर इसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने उठाकर यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, तो ये यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ हमने इस्तेमाल कर दिया। अब सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्या हो गया, माई हेड वॉज नॉट हिट बाई द बॉल। अगला सेंटेंस देखते हैं, डिड शी टेक अ ग्रेट रिस्क। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है। मैंने बताया कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में सबसे पहले वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ वॉज का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट दे रखा है अ ग्रेट रिस्क दे रखा है, जब हम इसको यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो यहाँ पर इसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ ये टेकन का प्रयोग कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ये जो शी दे रखा है सब्जेक्ट, इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, हर हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ज़रूर, उसको हम नहीं हटाएंगे। वॉज अ ग्रेट रिस्क टेकन बाई हर, क्वेश्चन मार्क आ गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन विल ही राइट अ लेटर। ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन टाइप नंबर 2 के अंतर्गत ये आएगा, क्योंकि इसमें WH वर्ड के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं में से एक वर्ड का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो क्योंकि जब यहाँ व्हेन का प्रयोग किया जाएगा तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम इसी व्हेन को यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि विल दे रखा है। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, जब ये यहाँ सब्जेक्ट आएगा बन करके, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट मी होता और ये सब्जेक्ट में आई के रूप में कन्वर्ट हो जाता, तब हम क्या करते, फिर हम यहाँ पर शैल का प्रयोग करते। ये हमको ध्यान रखना है। व्हेन विल अ लेटर, इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था कि अगर विल, शैल, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट ये क्रियाएं आती हैं तो हम बी का प्रयोग करते हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो जब नया सब्जेक्ट लगाते हैं उसी के तुरंत बाद हम बी का प्रयोग कर देंगे। तो व्हेन विल अ लेटर बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ प्रयोग कर दी, रिटन, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग कर दिया। उसके बाद ये जो यहाँ पर ही सब्जेक्ट दे रखा है इसको उठा करके हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, हिम हो गया। व्हेन विल अ लेटर बी रिटन बाई हिम, ये हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर। ये सेंटेंस टाइप नंबर 3 के अंतर्गत आता है। मैंने बताया था कि 3 के अंतर्गत जब सेंटेंस में हु आ रहा है वही सेंटेंस हम टाइप नंबर 3 में काउंट करेंगे। जब हु आएगा तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, बाई हुम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो दिस चेयर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। बाई हुम हैज़ दिस चेयर, हैज़ और हैव आता है तो हम क्या लगाते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। तो बीन का प्रयोग कर दिया हमने। फिर इसके बाद ब्रोकन
इसकी थर्ड फॉर्म ऐसे के ऐसे हमने यहाँ पर लिख दी। बाय हुम हैज़ दिस चेयर बीन ब्रोकन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिख दिया। अ लेटर वॉज आएगा ही आएगा, उसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाएगा, फिर इसके बाद रिटन और उसके बाद बाय, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो आई का प्रयोग दे रखा है इसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर मी के रूप में यहाँ पे हमने लिख दिया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, हु रोट दिस बुक। ये सेंटेंस भी टाइप नंबर 3 में है क्योंकि हु का प्रयोग किया गया है। जिन वाक्यों में हु का प्रयोग किया जाता है और उनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता तो हम क्या करते हैं? बाय हुम का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। ये हमने यहाँ पे बाय हुम का प्रयोग कर दिया। बाय हुम वॉज यूज़ कर दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ गया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया। इस तरह से ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को किस तरह से चेंज करते हैं, इनसे रिलेटेड लगभग सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह के और भी क्वेश्चंस बाकी हों तो वो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।